यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 224336 नई दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 15 मिनट देरी से आने की संभावना है। तो फाइनली ट्रेन स्टेशन पर आ ही गई और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक्सप्लोर रोड्स पे वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। अब रुको भाई, अब कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि पिछले 3 साल से मैं वंदे भारत में जाने की ट्राई कर रही हूँ। अब हुआ क्या ना, मैंने सोचा क्यों ना फ्लाइट से चला जाए, लेकिन फ्लाइट्स के टिकट इतने महंगे थे, मैंने कर दिया प्लान कैंसिल। फिर मुझे याद आया कि आप लोग हमेशा बोलते हो वंदे भारत से जाओ, लेकिन कभी मेरा चांस ही नहीं लग पाया यार, टिकट्स ही नहीं मिलते थे। लेकिन इस बार लक काम कर गया, महादेव का नाम लेके जो किया और मेरा काम हो गया। लोग मुझे हमेशा बोला करते थे वंदे भारत एक बार दिखाओ, वंदे भारत से ट्रैवल करो, वंदे भारत के बारे में बताओ। अब मैं कैसे बताती यार, मैं इतनी बार कोशिश की कि वंदे भारत में मुझे टिकट्स मिल जाए, कहीं की तो मिल जाए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे किसी भी जगह की वंदे भारत की टिकट्स ही नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार तो सच में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हो गया मुझ पे कि मुझे वंदे भारत की टिकट्स मिल गई हैं एंड फाइनली आप लोगों की वजह से मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा वंदे भारत में चलने का। तो चलो चलते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं सावन में काशी के दर्शन भी आप लोगों को कराऊं, तो बस फिर क्या था, मैं निकल पड़ी अपना बैग ताम झाम उठा के बाबा विश्वनाथ की नगरी के दर्शन करवाने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वाराणसी की। सच में जब मैंने ट्रेन को पहली बार देखा ना फेस टू फेस, तो सच में ऐसा लगा कि हवाई जहाज ऊपर आसमान में नहीं, नीचे पटरियों पे चल रहा है। और ये ट्रेन भारत में बनी है तो हम सबको गर्व होना चाहिए इस पर। अब ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हालत देख के आप समझ ही गए होंगे। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी का रेलवे स्टेशन तो थोड़ा हाईफाई होना चाहिए ना, पता नहीं कब सुधरेगा। खैर एनीवेज, अब सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए आप यहाँ पे कई सारे रिटायरिंग रूम में भी रुक सकते हैं या फिर होटल्स में भी रुक सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है और फटाफट से अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं। सुबह 6 बजे चल देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ आप सबको लेके बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी और मेरे सामने खड़ी है वंदे भारत। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा होगा। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस ट्रेन का। जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट हो पाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव स्टेशन है। ट्रेन के अंदर एंटर करते ही मैं क्या देखती हूँ कि यार ये तो बिल्कुल फ्लाइट जैसी है। इसका इंटीरियर बिल्कुल एग्जैक्टली फ्लाइट जैसा लगता है, सब कुछ, और इनफैक्ट फ्लाइट से ज़्यादा स्पेशियस है। तो जैसे कि आप अनाउंसमेंट सुन सकते हैं, 5:59 पे एग्जैक्टली गेट बंद हो जाता है और उसके बाद गेट्स नहीं खुलते हैं। तो इसलिए अगर आप एक बार बाहर निकल गए तो वापस अंदर आने के लिए गेट नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये डोर जो है ऑटोमेटिक डोर्स हैं। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सायरन बजता है और उसके बाद गेट बंद हो जाते हैं लाइट ब्लिंक होते, ठीक है। और वंदे भारत का जो डिपार्चर टाइम है वो है न्यू दिल्ली से 6 AM एंड जो इसका अराइवल टाइम है वाराणसी का वो है 2 PM। तो टोटल 8 घंटे की जर्नी है और 8 घंटे की जर्नी में देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे कि मैंने अपनी टिकट्स में फूड इंक्लूड कराया है, तो फूड में पूरे मील में, मतलब मील इंक्लूड कराया है मैंने, तो मील में मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो ये भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हुए हैं 5:59 नहीं हुए, तो इसलिए डोर ओपन है, अभी डोर जस्ट क्लोज ही होने वाला है। और देखते हैं खाने के लिए क्या क्या आने वाला है, क्योंकि बड़ा सुना है इसके बारे में कि खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी आपको मेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सिर्फ खाने के लिए ही आई हूँ। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं खाने के लिए ही आई हूँ। सामने स्क्रीन लगी है ना, इस पे ट्रेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहती है। एग्जैक्टली 6 बजे यहाँ से ट्रेन जो है वो चल चुकी है। ये ट्रेन वैसे लेट नहीं होती है, ऑन टाइम है बिल्कुल। जो अराइवल टाइम है एंड डिपार्चर टाइम दोनों ऑन टाइम ही रहती है हमेशा। चलो जी, अब वक्त आ गया अपनी खातिरदारी करवाने का, जिसके लिए मैं इस ट्रेन में आई हूँ, क्योंकि वंदे भारत फेमस है मेहमान नवाजी के लिए। देखते हैं इस ट्रेन में मेरी क्या क्या मेहमान नवाजी की जाती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।
तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम लेके महादेव का नाम। बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बैटरी डाउन है। वैसे ट्रेन में हमेशा कोई अपनी विंडो सीट देने को तैयार नहीं होता, लेकिन इन भाई साहब ने ये कहावत गलत प्रूफ कर दी। इन्होंने बिना कुछ कहे बड़े ही प्यार से सिद्धू को अपनी सीट दे दी और खुद उसकी सीट पे जाके बैठ गए। और दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं यार, ऐसी बात नहीं है। एक बात देखिए आपने, इस ट्रेन का लुक और इसकी स्पीड बिल्कुल बुलेट जैसी है। इसकी स्पीड की बात करूं तो बहुत ही कम समय में 160 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इस ट्रेन में वैसे यात्रियों की छोटी से छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है, वो तो हम आगे देखेंगे कि भाई साहब कितनी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। बाय द वे, इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने किया था और इसको पहली बार चलवाया था वाराणसी से दिल्ली, जो इसका पहला ट्रायल हुआ था। आपको पता है वंदे भारत ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। और वैसे भी यार भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज नेटवर्क में से एक है, तो इस पे गर्व होना चाहिए हमें। वंदे भारत में जाने के लिए अदर ट्रेन से अगर कंपैरिजन करें ना, तो इसकी टिकट थोड़ी अदर ट्रेन से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये 13-14 घंटे की जर्नी को सिर्फ 8 घंटे में पूरी कर देती है। और क्या चाहिए, टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सीट चेंज कर ली, अलग बैठी है वो, और क्योंकि उसकी सीट जो है, हम दोनों की सीट जो है अलग अलग आ गई है, तो फिर उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में ही बैठ जाओ, मैं अलग बैठ जाता। तो इसकी वजह से उन्होंने खुद से इतना मतलब स्वीटली खुद ही, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और उन्होंने सीट अपने आप ही एक्सचेंज कर ली। नाउ सिद्धि इज़ हैप्पी। और अब मैं आपको इस सीट के फीचर्स दिखाती हूँ कि सीट कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो सीट है वो 360 डिग्री रोटेट भी हो जाती है। हम चाहे तो मतलब इसको आमने सामने या बैक में भी इसको फ्रंट कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पर विंडो साइड में ही फ्रंट कर सकते हैं। तो चलो दिखाती हूँ। ट्रेन की कैटेगरी की बात करूँ ना, तो इसमें 2 कैटेगरी आपको मिल जाती है, एक है एग्जीक्यूटिव क्लास, एक है चेयर कार। तो EC एंड CC, और दोनों का प्राइस डिफरेंस ना ऑलमोस्ट 1000 रुपए तक आता है। तो सबसे पहले दिया जाता है पानी की बोतल एंड न्यूज़पेपर। फर्स्ट थिंग्स, वाटर बॉटल। न्यूज़पेपर पहले से ही आपकी सीट पे रख दिया जाता है। यहाँ पे वाटर बॉटल के लिए बहुत ही अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, तो वाटर बॉटल बार बार नीचे ड्रॉप नहीं होगी। ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए ठीक है, और काफ़ी अच्छा लेग रूम है इसमें, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी, है ना सिद्धि? कंजस्टेड नहीं है ना बिल्कुल भी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो सीट है ये कैसे आपको, ये रेक्लाइनर सीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे बटन प्रेस करना है तो ये पीछे होती चली जाती है। अभी मैंने पीछे कर रखा है इसको, ठीक है ना। वापस आप प्रेस करोगे, वापस ये वैसे ही हो जाएगी। ये देखो, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। ठीक है, अब मैं वापस बटन यहाँ से प्रेस कर रही हूँ तो ये रेक्लाइन हो जाएगी यहाँ से ऐसे। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है इसकी। मतलब ट्रेन का इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और जो इंटीरियर का जो कॉम्बिनेशन है ना, कलर कॉम्बिनेशन जैसे ब्राउन और बेज कलर का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर से लग रहा है कि हाँ, आप किसी एक प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। जब भी ट्रेन में टीटी आते थे ना, तो बूढ़े से और मोटे पेट वाले अंकल आते थे, लेकिन पहली बार हट्टा कट्टा टीटी देखकर बहुत ही अच्छा लगा ट्रेन में। चाय या कॉफ़ी, क्या लेना है बेटा? चाय लेना है? चाय दे दो एक। और मैं चाय और कॉफ़ी दोनों ही नहीं लेती। नहीं, सिर्फ चाय दे दो और स्नैक्स दे दो बस। मुझे चाय मत देना, ना से ही कॉफ़ी देना, सिर्फ स्नैक्स दे दो। लो बस। आप क्या खाओगे? स्नैक्स खाओगे? क्या? मुझे बस स्नैक्स दे दो। हाँ, बिस्किट वगैरह दे दो। और एक और मिलेगा बिस्किट। हाँ, ये है आपके लिए, है ना? ये तो पूरा टूटा हुआ है। ये तो ये कानू खाएगा, ये राधा रानी खाएगी, है ना? ये लो, खा लो, खा लो, खा लो। अब हमारा कानू और राधा रानी भी आए हैं, तो उनका भी तो बिस्किट है ना कानू? ये लो, खा लो दोनों। थैंक यू। बना लो बेटा।
तो ट्रेन में जो पहली चीज़ मिली थी वो था वाटर बॉटल और ग्लास। दूसरा जो मिला है वो है आपको चाय मिलेगी और कॉफ़ी मिलेगी, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और उसके साथ आपको मिलता है बिस्किट्स, ठीक है। तो और आप चाहो तो 2 चाय भी ले सकते हो, 2 कॉफ़ी भी ले सकते हो, एक बंदा। और आप चाहो तो भी अगर आपको बिस्किट एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको बिस्किट एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। तो अभी हमारे कान्हा जी और राधा जी के लिए मैंने लिया है और अपने लिए भी लिया है। कुकीज़ भी अच्छी आएंगी। देखो ट्रेन में खाने का फ़ायदा ये होता है, ऐसा फील होता है कि जैसे फ्री का खाना है, क्योंकि फ्री का बिल्कुल भी नहीं होता। इसके जो चार्जेस होते हैं वो टिकट में ऐड ऑन करने पड़ते हैं, ठीक है। आप चाहो तो विदाउट मील भी ले सकते हो, बट मील इंक्लूड करा लेना चाहिए क्योंकि 8 घंटे की जर्नी है, आप बाहर तो जा नहीं सकते, तो इसलिए मील इंक्लूड करा लो। तो आराम से आप बैठ के खाते पीते जाओ, एंजॉय करते हुए जाओ, क्योंकि जर्नी का मज़ा तभी है जब खाते पीते जाओ। थैंक यू। नाउ अब सिद्धि का फेवरेट काम है चाय बनाना। इसको ये मिक्स वाली चाय करना बहुत अच्छा लगता है। यह है इंस्टेंट प्रीमियम मिक्स, तो ये आपको हॉट वाटर में डालना है। चलो डालो। सीधी लेना है जूस, क्या है टेंडर कोकोनट वाटर, और दूसरे क्या है जीरा। कौन सा चाहिए बेटा? जीरा वाला ठंडा नहीं है, ये भी ले सकते हैं क्या? चॉकलेट, अच्छा पेड़ है ये, अब इसमें भी पेड़ है। ये वाला पीना है, कितने का है? बाय द वे ये पेड है, ये ट्रेन में इंक्लूड, ये हमारे उसमें इंक्लूड नहीं है चार्ज में। 20 रुपीज़। कौन सा वाला है दिखाना एक बार। तो जो अब जो आया है वो है कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो मैं नहीं पीती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ कॉर्नफ्लेक्स, तो मैंने मना कर दिया। अब जो हमें मिलने वाला है एक फ्रूट मिलने वाला है। सिद्धि बनाना खाना है दवाई खाने से पहले? ये लो, थैंक यू। एक और ले लो क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। थैंक यू। बस और चाहिए बेटा बनाना? नहीं। अभी तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने मुझे खाते पीते देखा है ना, अभी तो देखते जाओ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो बहुत कुछ खाना बाकी है, बहुत कुछ आना भी बाकी है। देखते जाओ क्या क्या आता है, आपका पेट फट जाएगा, इतना खाने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है ना, जो मिलेगा, अभी ब्रेकफास्ट मिला नहीं है। ब्रेकफास्ट जब मिलता है तो वो वाला ब्रेकफास्ट दिल्ली से ही ये लोग मतलब इस ट्रेन में चढ़ाते हैं। और जो लंच मिलता है, लंच आपको मिलता है इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद स्टेशन से ये लंच चढ़ाते हैं। और अभी जो ट्रेन है वो 126 पर किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रही है। सिद्धि को सोते देखकर मुझे भी गहरी नींद आ ही जाती है, लेकिन उसके बाद मैं उठकर थोड़ा काम कर लेती हूँ क्योंकि ऑफिशियल वर्क भी करना ज़रूरी है यात्रा के साथ साथ। इंडिया में लगभग 15 वंदे भारत ट्रेन अभी तक चल रही हैं, दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू दिल्ली, एंड दूसरा है दिल्ली टू कटरा एंड कटरा टू दिल्ली। लेकिन जो कटरा वाला जो रास्ता है ना, बहुत बार मैंने सोचा है कि मैं दिल्ली टू कटरा जाऊं वंदे भारत से, लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं पाया कि मुझे टिकट्स मिल जाएं। हमेशा या तो ट्रेन फुल जाती है, और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं कटरा वंदे भारत से जाने की सोचती हूँ तो मुझे टिकट्स ही नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे वंदे भारत में टिकट्स मिल गई, बट वो रूट जो था वो चेंज था। इस बार था न्यू दिल्ली टू वाराणसी। तो इस बार मैं लकी हूँ जो मुझे वाराणसी जाने को मिला, वो भी वंदे भारत से, जो कि मेरी फेवरेट ट्रेन है। मुझे तो ओवरऑल अभी तक इस ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी लग रही है। सो फार सो गुड।
अगर आप अदर ट्रेन से जाओगे तो उसमें आपको 13 आवर्स तो लग ही जाते हैं वाराणसी पहुंचने में, लेकिन ये वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें आप सिर्फ 8 घंटों में ही वाराणसी पहुंच जाते हो। ट्रेन से जाने पर आपको 4 स्टेशन मिलते हैं। पहला है नई दिल्ली, दूसरा है कानपुर सेंट्रल, एंड तीसरा है प्रयागराज इलाहाबाद, एंड चौथा है वाराणसी। वेज है ना सिद्धि बेटा? ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में आया है सैंडविच है, ये चीज़ सैंडविच है, ये मिला है, रोटी केक है, स्पून्स हैं, सॉस है, एंड साथ में हैंड सैनिटाइज़र भी है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो फ्रूट के अलावा में कुछ भी मेरे खाने लायक नहीं था। चलो ये खाते हैं। अब इसमें जो चीज़ है ना, मैं चीज़ वाली चीज़ें खाना पसंद नहीं करती हूँ बिल्कुल, लेकिन क्या कर सकते हैं। टेस्ट में अच्छा है ये। सिटिंग की बात करूँ ना, एग्जीक्यूटिव क्लास में यहाँ पे जो चेयर मिल जाती है वो थोड़ी सी बड़ी हैं, और चेयर कार में चेयर जो है वो थोड़ी छोटी हैं। वहाँ पर चेयर कार में आपको मिलेगा 3/2 की सिटिंग, और यहाँ पे आपको मिलेगी एग्जीक्यूटिव क्लास में 2/2 की सिटिंग। लेकिन मुझे उस वाली कैटेगरी में टिकट नहीं मिली है, वो मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है। इसमें है कुलचे, इसमें है छोले, इसमें है कटलेट, तो वेज में है, और ये है दही का पैकेट इसके साथ। स्पून निकाल रही है। ये कटलेट है, ठीक है, ये छोले हैं, ये दही है। अब देखो, जो फर्स्ट मील जो मुझे मिली ना, वो मुझे मिली चाय कॉफ़ी के साथ सैंडविच, वो जो मैंने खाया था अभी, और उसके बाद ये मिली है सेकंड मील। इसमें आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट मिलता है। आलू कटलेट होता है ना वैसा। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पराठे का ऑप्शन भी मिलता है और कुलचे का ऑप्शन भी मिलता है। अभी तो मुझे कुलचा मिला है, पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मुझे फ्रेश नहीं लग रहा, तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। कुलचा वापस कराने के लिए मैं आवाज़ लगाती हूँ उस भैया को जो ये सर्व कर रहे थे, ताकि मैं अपना ब्रेकफास्ट चेंज करवा सकूँ। तो आप भी ऐसा करवा सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो। ये बहुत पराठा चेंज कर दो। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ जूस भी दिया जाता है, तो आप देख ही सकते हो। पहले वाले में आपको चाय कॉफ़ी मिला था, अब आपको मिलता है जूस। गिनते जाओ क्या क्या मिलता है। ये मैं चेंज करवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट है, मैं नहीं खा सकती इसको। दूसरा ऑप्शन है पराठा, तो आप पराठा भी ले सकते हो, तो मैं पराठा मंगवा रही हूँ। तो अब मैंने मंगवाया है पराठा, ये है पराठा, और ये है आलू पराठा है। हम आलू पराठा खाते हैं, इसको रिजेक्ट मारते हैं। कुलचे है ना वो रेडीमेड है, तो रेडीमेड तो पता ही आपको कैसे होता है। इसका पराठा ले लो। साथ में मिला है एक एप्पी फिश, साथ में पिकल भी मिला है। ये रहा अचार, ये रहा दही में टिक्कियाँ। बाय द वे नॉनवेज का ऑप्शन भी है, तो ऑमलेट भी ले सकते हो आप। ऑमलेट के साथ पराठा ले सकते हो, कटलेट ले सकते हो। किसी ने मुझे उठाने से मना कर दिया कि मुझे नींद आ रही, मुझे मत उठाओ। उसका ब्रेकफास्ट उसने मना कर दिया कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खाना। वैसे देखा जाए तो बच्चों के मील के पैसे तो बेकार जाते हैं, क्योंकि वो जितना कुछ खाने को मिलता है ना, उतना बच्चे खा ही नहीं पाते। तो इसलिए बच्चों का तो आप मील ऐड ही मत कराओ मेरे हिसाब से। अपना मील ऐड करा लो, वही बच्चे खा लेते हैं, उसी में ही हो जाएगा। शायद मैं उसका मील नहीं ऐड करती तो सही रहता, मेरे मील में से ही इसी का हो जाता। क्योंकि अभी जो भी आ रहा है ना, वो ले ही नहीं रही है, तो सोने की पड़ती है, तो मुझे सोना है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कोचेज में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। यहाँ पर मेरा जूस खत्म हुआ ही नहीं था, उससे पहले मैं क्या देखती हूँ कि जी चाय कॉफ़ी भी फिर से आ गई है।
वैसे तो मैं चाय कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीती, लेकिन मैं फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही। सो चाय कॉफ़ी लवर्स के लिए तो बढ़िया हो गया ये चीज़। इस ट्रेन में मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं। और हाँ, ये ट्रेन से नीचे उतरने की भूल मत करना, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकती और एक बार अगर डोर बंद हो गया ना, मेन डोर, तो वो वापस से नहीं खुलता। तो इसलिए नीचे मत उतरना। बहुत लोगों की आदत होती है ना बार बार ट्रेन से नीचे उतरने की, तो इसमें वो सब नहीं चलेगा। ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए तो हो गए। तो अगर आप इस सीट को रोटेट करते हैं विंडो की तरफ, तो आपके जो पीछे वाले हैं शायद उनको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर वो रोटेट करेंगे तो उनके सामने ये इस तरह का ये आ जाएगा, दीवार आ जाएगी। बट उनके सामने फुल विंडो नहीं आ रही है, मेरे सामने फुल विंडो आ रही है। उनके सामने एक बीच में ये बैरिकेड आ रहा है। इस ट्रेन में ना खाओ पियो और सो। खा पी के मैं फिर से सो गई और मैं एक बार फिर से उठ भी गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इस ट्रेन में हैंडीकैप लोगों मतलब दिव्यांगों के लिए भी खास ध्यान रखा गया है। ट्रेन में कुछ डिब्बे में व्हील चेयर रखने के लिए अलग से स्थान भी बनाया गया है, ताकि किसी को भी इस ट्रेन में सफर करने पर जरा सा भी डिस्कम्फर्ट ना हो। खाते पीते बातें करते करते हमारा स्टेशन आ गया। ये है कानपुर सेंट्रल। यहाँ से भी कई सारी सवारी बोर्ड करती हैं ट्रेन में। Doors open on right side. अब लंच देने से पहले यहाँ दिया जाता है हमें एक सूप। सूप आपको 2 फ्लेवर मिलते हैं, टमाटो सूप एंड स्वीट कॉर्न सूप। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ स्वीट कॉर्न सूप। इतने में देखती हूँ कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, बिल्कुल कान्हा जैसा, हमारे कान्हा और राधू को यहाँ पर लीची देने आया है, जो बिल्कुल खुद भी कान्हा जैसा ही लगता है। बहुत ही प्यारा बच्चा था ये, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे मैं सूप बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। सूप यहाँ पे आपको 2 तरह के मिल जाते हैं, स्वीट कॉर्न सूप एंड यहाँ पर मिल जाता है टमाटो सूप एंड हाँ, मनचाओ सूप भी अवेलेबल था। बट सूप मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब तक मैं सूप को अच्छे से बॉईल नहीं कर लेती तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने ले दे के थोड़ा बहुत सूप पी ही लिया। लेकिन इस बच्चे को हमारे कान्हा राधू के साथ फ़ोटो खिंचानी थी, तो इसने रिक्वेस्ट की कि मेरे को फ़ोटो खिंचानी है, तो इसलिए इसकी भी ख्वाहिश पूरी की। वो खुद ही इतना प्यारा था, मन तो कर रहा था इसे घर ले जाए। सिद्धू के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सूप कैसा लग रहा है। अब लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ट्रेन से बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया दिखाई दे, इसलिए दोनों ही कोचेज में आपको बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज मिल जाती हैं। चलिए वॉशरूम देखने चलते हैं। ये शायद इंडियन है। इस ट्रेन के वॉशरूम को भी बिल्कुल फ्लाइट जैसा वॉशरूम बनाया गया है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जिस तरह का वैक्यूम टॉयलेट फ्लाइट में आपको देखने को मिलता है ना, उसी तरह का वैक्यूम टॉयलेट आपको वंदे भारत में भी देखने को मिलेगा। और इंडियन टॉयलेट में आपको जेट स्प्रे भी देखने को मिल जाता है। तो जी वक्त आ गया है अब लंच का। तो लंच में मिली है हमें ये थाली, और आप थाली कितनी देख सकते हैं, इट्स अ मैसिव थाली। और ये 2 थाली हम दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट एक ही थाली में हम दोनों जने खा लेते, बट यहाँ पर मैंने इसलिए बोला कि आप बच्चों का तो फूड इंक्लूड करो ही मत, क्योंकि पैसा वेस्ट जाएगा आपका। तो इसलिए मुझे भी नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ। ये है पतीसा जो कि पैकेट में मिला है, रोटी है, दाल है, चावल है। इसमें आपको 4 रोटी मिलती है, एक सूखी सब्जी मिलती है, दाल मिलती है और एक शाही पनीर मिलता है, अचार मिलता है, दही मिलता है। दही आपको ब्रेकफास्ट में भी दिया जाता है। खाने की क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करूँ तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, देख ही लिया है, और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा था। खाने के बाद दिया जाता है यहाँ पर आइसक्रीम, और उसके बाद यहाँ पर मिलवाते हैं आपको भैया से। जिन्होंने बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे सबको, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया है इन्होंने। जो लोग देख रहे हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर जब भी आप इस ट्रेन में आएंगे तो शायद हिंदी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो
यहाँ पर लास्ट चीज़ आपको दी जाती है आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। तो देख सकते हैं आप, ये है वाराणसी जंक्शन। यहाँ पर आपको उतरना होता है। तो चलिए गाड़ी से पहले नीचे उतरते हैं। अपना बोरिया बिस्तर टांगने के बाद जैसे ही ट्रेन से बाहर निकली तो देखा कि इतने सारे लोग सिर्फ वंदे भारत को देखने के लिए ही खड़े हो जाते हैं। ट्रेन से नीचे उतरकर जैसे ही वाराणसी की धरती पे पैर रखा ना, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। भोलेनाथ का लगा कि भोलेनाथ ने बस बुला ही लिया। और सच में ये स्टेशन इतना बड़ा है ना, सच में ये वाराणसी जंक्शन बहुत बड़ा। और इतनी भीड़ मिली ना मुझे स्टेशन पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिली। तो दोस्तों ये है वाराणसी जंक्शन, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। दोस्तों अभी आप मुझे देख सकते हो, मैं पहुंच चुकी हूँ वाराणसी जंक्शन के बाहर हूँ। अभी मैं ट्रेन से उतर चुकी हूँ करेक्ट 2 बजे, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 बजे ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है। ज़रा सी भी लेट नहीं है। वंदे भारत हमेशा ऑन टाइम रहती है। तो अभी मैं आ गई हूँ स्टेशन के बाहर। पहली बार वाराणसी में मैंने एंट्री ली है। तो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एक बार ट्रैवल करना आप लोगों का बनता है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो ट्रेन की मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रही। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।